हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायो लर्निंग पॉइंट एंड मैं हूं प्रिया मिश्रा। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट 40 डेज़ प्लान जो मैंने अपने जेआरएफ के ड्यूरेशन में फॉलो किया था। अभी जैसे सितंबर में एग्ज़ाम कंडक्ट होगा तो 40 डेज़ बचे हुए हैं। आप ये सारे स्टडी प्लान फॉलो कर सकते हैं एंड ईज़िली आप जेआरएफ ग्रैब कर सकते हैं। वॉच दिस वीडियो गाइज। आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन चल रही होगी और एक राइट डायरेक्शन में प्रिपरेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट थिंग होता है। बिकॉज जो लास्ट के कुछ मंथ होते हैं, कुछ डेज़ होते हैं, लाइक अभी 1 मंथ बचे हुए हैं, 1 मंथ 10 डेज़ के आसपास में, तो ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप इस टाइम को जिस डायरेक्शन में यूटिलाइज़ करेंगे आपका रिज़ल्ट उतना बेहतर रहेगा। मैंने जो लास्ट के कुछ टाइम में जो मेरा स्टडी प्लान था वो इस तरीके से था कि मैं मैक्सिमम जो है वो कॉन्सेप्ट को जो जितना भी मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर रखा था, जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन था, लाइक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस थे, मैंने उन सारे फार्मूलाज को देखा, मैंने उन सारे क्वेश्चंस को फिर से सॉल्व किया। सपोज डैट कि कोई क्वेश्चंस मैंने अपने नोट्स में सॉल्व कर रखे थे तो उसको देख के मैंने नहीं छोड़ दिया। जब तक मैंने खुद से प्रैक्टिस नहीं की तब तक मैं नहीं छोड़ा। बिकॉज जब आप हैंड रिटेन कोई भी चीज़ को लिखते हैं लाइक फार्मूलाज को, तो वो आपके माइंड में स्टक हो जाता है और लास्ट टाइम में बहुत सारा चीज़ हम लर्न नहीं कर सकते हैं। इसीलिए लर्निंग प्रैक्टिस को इंक्रीज़ करने के लिए आप राइटिंग प्रैक्टिस अपना बढ़ाइए। जो चीज़ आपको नहीं याद हो रहा है, पढ़ के रिवाइज़ करके, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार इस चीज़ को कहती हूँ। तो उस चीज़ को आप राइट करिए, आप पेज पे लिखिए एंड देन उसको एक बार 2 बार पढ़ेंगे तो वो चीज़ आपके माइंड में जो है वो छप जाएगी। हो सकता है कि एट द टाइम आपको नहीं याद आ रहा होगा लेकिन आप जब क्वेश्चंस देखेंगे, क्वेश्चन यदि उस चीज़ से रिलेटेड पूछा जाएगा तो उस क्वेश्चन को आप इजीली टैकल कर सकते हैं। तो मैंने ये चीज़ जो है वो बहुत राइट कर के चीज़ों को लिखा और इसके बाद जाके जो एग्ज़ामिनेशन में सेम चीज़ें आई तो मेरे लिए वो चीज़ें आसान थी। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये था कि आप जैसे मेरा ये था कि सपोज़ दैट कि कोई भी टॉपिक मैंने 2 टाइम्स 3 टाइम्स रिवाइज़ कर लिया, इसके बाद भी वो आते हुए चीज़ को भी मैं मैक्सिमम टाइम रिवाइज़ करती थी। क्योंकि जब तक आप रिवीजन मैक्सिमम टाइम नहीं करेंगे तब तक वो चीज़ें लगती रहती है कि कहीं न कहीं अधूरी है और वो मुझे हमेशा फ़ील होती थी कि इस चीज़ को मुझे और 1-2 बार पढ़ लेना चाहिए। और इस तरीके से मैंने लास्ट के टाइम में रिवीजन ही करना है मस्ट समझा। मैंने नए टॉपिक को लर्न करना इम्पोर्टेंट नहीं समझा। बिकॉज यदि मैं नए टॉपिक पे अपना टाइम देती तो मेरा 1 डेज़ किसी एक टॉपिक को समझने में, अंडरस्टैंड करने में और लर्न करने में चला जाता। उससे बेटर है कि मैंने अपने प्रिपरेशन किए उतने टाइम में पढ़ा था, मैं उसको मैक्सिमम टाइम रिवाइज़ कर सकूँ। तो ये एक मेन थिंग था। तो नए चीज़ पे आप फोकस ना करें। आई विल सजेस्ट कि नए चीज़ को ना पढ़े। इसके बाद मैंने पीवाईक्यूज़ जो है वो पहले भी सॉल्व कर रखे थे, लेकिन लास्ट के ड्यूरेशन में मैंने पीवाईक्यूज़ पे बहुत खास करके ध्यान दिया। इसका रीज़न ये था कि पीवाईक्यूज़ से मुझे ये आइडिया हो गया कि किस तरीके का क्वेश्चंस पूछा जाता है और किस तरीके से मुझे एग्ज़ामिनेशन में वो चीज़ प्रेशर का नहीं फ़ील होगा। एंड देन नेक्स्ट थिंग ये था कि सपोज़ मॉक टेस्ट मुझे जहाँ से भी मिले, ऑफ़लाइन, ऑनलाइन, मैंने सारे ऑनलाइन ही दिए। ऑफ़लाइन में पेपर डाउनलोड कर लेती थी, देन मैं उसको सॉल्व करती थी 3 आवर्स के टाइम ड्यूरेशन में एंड इसके बाद अपने मार्क्स को कैलकुलेट करती थी कि मैं कितना स्कोर कर पा रही हूँ। तो इस तरीके से आप मैक्सिमम मॉक टेस्ट देके अपने आप को जज कर सकते हैं कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। कभी-कभी ऐसा भी होता था कि जैसे मैं मॉक टेस्ट देती थी तो मेरे कम मार्क्स बन रहे होते थे, बट मैं उस चीज़ से डिसअपॉइंटेड नहीं होती थी। मैं चीज़ों को एनालाइज़ करती थी। सपोज़ दैट कि मैं पीवाईक्यू सॉल्व की तो पीवाईक्यूज़ में जो क्वेश्चन मेरे से नहीं बने या मैंने रॉन्ग अटेम्प्ट किए तो उस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को मैं एक बार और जाके पढ़ती थी और एनालाइज़ करती थी कि किस वजह से गलत हुआ, या फिर मैं जो अप्रोच लगा रही थी वो अप्रोच गलत था क्या, तो उसको चेंज करने की ज़रूरत है तो मैं अभी कर लूँ। तो ये सारी चीज़ मैंने फ़ॉलो किए। तो आप भी ये सारी चीज़ को फ़ॉलो कर सकते हैं और मैक्सिमम टाइम मैंने अपनी स्टडी पे दिया था। जो भी जितना मैं पहले पढ़ती थी उससे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दिया, बिकॉज़ उस टाइम में रिवीजन ज़्यादा करना होता था। तो आप ये भी चीज़ कर सकते हैं एंड मैं प्रेशर नहीं लेती थी। मेरा ये मेन नहीं था कि हाँ मुझे क्वालिफ़ाई करना है। मैं अपना मेन टारगेट ये रखी थी कि मैं क्वेश्चन कितना करेक्ट करके आऊँगी एंड देन मेरा ईज़िली एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफ़ाई हो गया। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने फ़ॉलो किए थे। तो आई होप जो मैंने आप लोगों से शेयर किया वो आपको लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। बिकॉज़ एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले मुझे भी बहुत मतलब एक घबराहट टाइप का हो रहा था कि पता नहीं किस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएँगे एंड ऑल। तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ वही सारी आप लोग भी फ़ील कर रहे होंगे, इसलिए मैं ये सारी चीज़ आप लोगों के सामने शेयर कर रही हूँ। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक कमेंट ज़रूर करिए, बताइए कैसा लगा। सब्सक्राइब